दोस्तों, जब भी आप न्यूज़ खोलते हैं या स्टॉक मार्केट की बात सुनते हैं तो सबसे पहले क्या सुनाई देता है? आज सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया या निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंच गया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि निफ्टी या सेंसेक्स आखिर है क्या? बाजार में 5000 कंपनियों से भी अधिक कंपनी लिस्टेड है। फिर भी सिर्फ 30 या 50 कंपनियों के घटने और बढ़ने से पूरा स्टॉक मार्केट का हाल कैसे पता चल जाता है? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और इंडेक्स को लेकर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फ़र्क है, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, चौथा और सबसे ज़रूरी, एक बिगिनर इंडेक्स में इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट से जुड़ी मुश्किल चीज़ें आसान भाषा में समझाए जाते हैं। चलिए इंडेक्स को हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और प्रिंसिपल को यह जानना है कि क्लास के बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं। तो क्या वो पूरे 50 बच्चे का टेस्ट लेंगे? नहीं, वो क्लास के टॉप 5 या टॉप 10 बच्चों का एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर टॉप बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो मान लिया जाता है कि पूरे क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी शेयर बाजार का रिपोर्ट कार्ड है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है। हर कंपनी पर नज़र रखना नामुमकिन है, इसलिए बाजार में टॉप और भरोसेमंद कंपनियों का एक ग्रुप है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बीएसई, इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भारत की अर्थव्यवस्था और को रिप्रेजेंट करने वाली टॉप 30 कंपनियां शामिल है। दूसरा है एनएससी, इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। इसमें अलग अलग सेक्टर जैसे आईटी, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा की टॉप 50 कंपनियां शामिल है। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स बने होते हैं, जैसे बैंकिंग निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के लिए, निफ्टी आईटी आईटी सेक्टर के लिए, निफ्टी ऑटो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए। अब सवाल उठता है कि ये कंपनियां चुनी कैसे जाती है। इंडेक्स में कंपनियां फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुनी जाती है, यानी जिस कंपनी की मार्केट में कुल वैल्यू सबसे ज़्यादा और सबसे शेयर्स आम पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं, उसे ही इंडेक्स की जगह मिलती है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो उसे इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी नई कंपनी को शामिल कर लिया जाता है, यानी इंडेक्स हमेशा ऑटोमेटिकली खुद को बदलता रहता है। अब सबसे काम की बात, आप एक इंडेक्स से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप सीधे निफ्टी 50 या सेंसेक्स का कोई शेयर खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि यह कोई कंपनी नहीं बल्कि एक इंडिकेटर है। लेकिन आप इसमें दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है इंडेक्स फंड। आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। आपका पैसा बिल्कुल 50 कंपनियों में उसी रेशियो में बढ़ जाएगा जैसे इंडेक्स में है। दूसरा है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे निफ्टी वीज। आप इन्हें आप अपने शेयर मार्केट की टाइमिंग पर भी कभी भी अपने डीमेट अकाउंट से खरीद या बेच सकते हैं। फायदे की बात, लो रिस्क। अगर आप एक दो कंपनियां आपकी डूब भी जाती है तो 48 कंपनी आपके इंडेक्स को संभाल लेगी। दूसरा, गुड रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में आपको 12 से 15% तक का सालाना रिटर्न दिया जाता है। तो दोस्तों, यह था स्टॉक मार्केट का पूरा मैथ। संक्षिप्त में कहें तो इंडेक्स पूरा शेयर मार्केट का थर्मामीटर है। जैसे कि पता चल जाता है बाजार में कैसा तापमान है, कैसा मूड है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, बी सेफ।